एक एक ब्रेड का टुकड़ा खा करके समय व्यतीत करता हूं। रामू, मेरी पढ़ाई शेष रह गई है, अगर तेरे पास कुछ पैसा हो तो मेरे पास भेज दो। रमा ने बच्चों को पाल पोस करके जो पैसा थोड़ा बहुत बचता था, 5 रुपया रमा ने बचाए थे। अब रमा गोद में बेटी इंदु को लेकर बैठी है। एक तरफ तो बाबा साहब का पत्र है, एक तरफ बेटी इंदु है। बाबा साहब की पढ़ाई को बचाया जाए या बेटी को बचाया जाए। रमाबाई सोचने लगी, पत्र को लेकर के रोने लगी कि साहब क्या करूं, क्या करूं, बेटी बीमार है, बेटी का इलाज करा लूं या ये पैसा तुम्हारे लिए भेज दूं। रमाबाई रोते रोते विचार बनाती है कि बेटी तो मुझे और मिल जाएंगी, अगर बाबा साहब की पढ़ाई छूट गई वो दोबारा नहीं हो पाएगी। तो मैया रमा ने वो 5 रुपया बाबा साहब को भेज दिए और इधर बेटी इंदु की तड़प तड़प करके मौत हो जाती है। बेटी खत्म हो गई। आज मैया रमा उस बेटी की लाश को लेकर गई, फूट फूट करके रोने लगी, बेटी क्या करूं मेरी लाड़ी ने। ले बेटी को गोद माता जब पिलक पारी थी बहलाई रे। क्या करूं, कैसे बचाऊं इस बच्ची को। अरे बेटी अकेला तक भैया रोने लगती बहराई रे। और प्रणन प्यारी लली हमारी गई जा स्वर्ग सिधारी रे। बचार महतरैसी सधरन से मारी रे। और जैसे तड़पे मीन नीरबिन तड़प रही महतारी रे। अरे जैसे तड़पे मीन नीरबिन तड़प रही थी महतारी रे। और उठी उठी खाती पछाड़ माता रही सी सधरन से मारी रे। बेटी अरे तेरे खातिर यो बेटी मैंने खुद ही मुसीबत झेली रे। मुंबई की गलियन में जाके हमने दुख उठाई रे। अरे धरती न कपट चाहिए पापिन दोई में जाए समाई रे। और ले बेटी की लाश अब मैया बिलक रही बहराई रे। जिस समय उस बेटी की जब लाश रखी हुई है गोद में, मैया रो रही है, बेटी तेरे कारण मैंने कितने
दुख तकलीफ उठाई मेरे लिए। अरे जैसे तड़पे मीना नीरव न तड़प रही वो महतारी रे बिटिया। और महामाया के लाल रजन गति जो धीर बंधाई रे। अरे सभी रहे समझाई माता तुम मानो बात हमारी रे। और माया की लाल रज कह ज्ञान सी गई पानी रे। बेटे हे बेटी एक बार बोल सुना दे मेरी लाडली। ओ महामाया जाए लाल धीर जननी को बधाई जइयो। ओ महामाया जाए लाल धीर दुखिया को बधाई जइयो। मैया को बधाई जइयो धीर जननी को बधाई जइयो। ओ महामाया जाए लाल के भैया इधर तो मैया उस बेटी को गोद में लेकर के रो रही थी। प्यारे भाइयों इधर मैया का कलेजा फट रहा था। मैंने कितनी तकलीफ उठा करके बेटी को पाला, फिर भी मेरी जैसी अभागिन मैया बिटिया को न बचा सके। प्यारे भाई आज उस बेटी की लाश को लेकर के वो मैया शमशान की ओर चली। कफन के लिए मैया के पास पैसा नहीं रहा। उस मैया ने धोती का पल्लू फाड़ लिया, कफन बनाकर उसके बेटी को लपेट करके आज वो मैया शमशान घाट की ओर चली है। वो मैया अपनी बच्ची को दफन करने के लिए जा रही है। देखिए वो मैया की धन्य छाती। अगर मेरी माता बहनों को अगर बकरी का बच्चा दे दिया जाए अपने हाथों से दफन नहीं कर पाएंगे। आज वो मैया अपने कलेजा के टुकड़ा को दफन करने के लिए जा रही है। कह रही है बाबा साहब, यह सूचना बाबा साहब को नहीं बताई। रमाबाई जानती थी अगर बाबा साहब को मैंने बता दिया अपनी पढ़ाई छोड़ करके बाबा साहब आ जाएंगे, पढ़ाई रह जाएगी। सोचती हुई मैया रमा जा रही है कि किस्मत में लिखा क्या यही तेरी मेहमान जानी है। जिस किस्मत में लिखा क्या यही तेरी मेहमान जानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं बड़े गम की कहानी है। किस्मत में लिखा क्या यही तेरी मेहमान जानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं बड़े गम की कहानी है। साहब क्या करूं साहब। प्यारी बेटी मेरी कई स्वर्ग सिधारी है।
मैया तेरी ना सकी बचाई है। बेटी मैं क्या कहूँगी अपने साहब से बेटी। किस्मत में लिखा क्या यही तेरी मेहमान जानी है और कुछ भी नहीं बड़े कम की कहानी। मेरी भैया इधर तो मैया रमा रोती हुई अपनी बच्ची को शमशान घाट में अपने हाथों से गड्ढा करके अपने कलेजा के टुकड़ा को आज दबा करके लौट कर वापस आई। इधर मेरे भैया लौट करके जब मैया वापस आई है, इसी बीच में शीलेंद्र भैया 10 राष्ट्रीय मुद्राएं रमाबाई की इस बच्ची के निधन पर खुद दे रही। बुद्धम से जय मंगल हो। मेरे भैया रमाबाई जब लौट करके आई है, इधर मैया रमा के 3 बच्चे घर में थे, गंगाधर, रमेश और एक बेटा राजरतन। इधर मैया रमा की बेटी जब खत्म हो जाती है, यह सूचना बाबा साहब को रमा ने नहीं भेजी। रमाबाई जानती थी बाबा साहब लौट करके आ गए, पढ़ाई छूट जाएगी। और भैया इसी बीच इस कथा में जो दान आया है 10 रुपया कोमल